उत्तर प्रदेश में 2017 से हो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी की सरकार में सभी जिलों में तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां के विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला पवार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं कागजों में तो दौड़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत और संरक्षण के कारण शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास की राशि कहां खर्च हो रही है और जनता तक उसका लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है। चलिए, इस खास रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सीतापुर से अजय सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कार्य हो रहा है, लेकिन सिर्फ फाइलों में, जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। किस तरह से क्या कमी है कि सिर्फ काम फाइलों में हो रहा है, लेकिन जमीन पर आज भी कार्य नजर नहीं आ रहा? विकासखंड पिशावर से क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ये सकत है। यहाँ पर मौके पर देखा गया है तो जब जो ग्रामीणों की शिकायत थी, शिकायत के बाद भी टीम वहाँ पर जब पहुंची है तो देखा गया जो मनरेगा कार्य की जो आज जो 85 लेबर दिखाए गए थे, मौके पर कोई वहाँ पर लेबर नहीं मिला है। अगर बात की जाए पंचायत भवन यानी कि मिनी सचिवालय जो सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में बनाया है कि जो ग्रामीण के लोग थे और वो जो ब्लॉक से लेकर के जिले के चक्कर लगाते थे, जिनको जो निवास प्रमाण पत्र या बहुत सारे ऐसे पड़ते थे, उनको जिले के चक्कर लगाने पड़ते थे। उस सचिवालय में जो है ताला हमेशा पड़ा रहता। बात की जाए तो वहाँ पर जो बिजली कनेक्शन है वो भी कटा हुआ पाया गया है। जस्ट सचिवालय के पीछे वहाँ सामुदायिक शौचालय बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में लाखों रुपए का बजट जारी हुआ था, वहाँ भी ताला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने साफ तौर से यही आरोप लगाया कि सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर के शिकायती पत्र भी दिया गया था, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अधिकारी लगातार जो है जो भी कार्य दिखाए जा रहे हैं उसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी अजय, स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि आखिर इस तरह की कमी जो है वो आखिर क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में जिला अधिकारी राजा गढ़परार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सभी विकास खंडों को और वहां भी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो खंड विकास अधिकारी हों या जिले से लेकर के जो ब्लॉक के जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको साफ तौर से आदेश दिया गया है कि आप सभी ग्राम पंचायतों में जाइए, वहां पर निरीक्षण कीजिए, जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने की उन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उनके आदेशों को दरकिरार किया जा रहा है लगातार है। मौके पर निरीक्षण नहीं किया जाए, जिसके चल बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। दूसरी बार आपको ये भी बता दें, जब कोई शिकायत करता है जिलाधिकारी से, कोई लिखित शिकायत पत्र देता है, उसकी जांच कमेटी जो है वहाँ पे बनाई जाती है। जांच कमेटी उन्हीं लोगों को द्वारा उनको गठित किया जाता है जो उसमें भ्रष्टाचार किए हैं। लगातार इस तरीके से शिकायतें आ रही, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इसमें बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे विकास खंड की हो चाहे क्षेत्र पंचायत की हो। जी अजय, पंचायत भवन की तस्वीरें दिखाई गई हैं जहां चारों तरफ झाड़ियां नजर आ रही है, तो क्या इस पंचायत भवन में कोई रहता नहीं है, कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ सफेद हाथी बनकर ये रह गया? जी बिल्कुल, पंचायत भवन की अगर बात की जाए सीतापुर जिले के अंदर सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण करा दिया गया। लगभग 18 से 20 लाख रुपए की लागत से पंचायत सचिवालय बनाए गए हैं। वहां पर पंचायत सहायक से लेकर पंचायत सचिव, पंचायत मित्र, इन सबकी जो है मानदेय भी दिया जा रहा है, लेकिन मौके पर कोई नहीं जाता, इसलिए वहां पर ताला पड़ा रहता है। अगर ग्रामीणों की बात की जाए, ग्रामीण लगातार शिकायत जिलाधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारियों को लिखित दे रहे हैं कि वहां पर कोई पंचायत भवन नहीं बैठ रहा, वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा दी गई, कंप्यूटर ऑपरेटर। अजय, आपका कहना है कि स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने निरीक्षण के आदेश भी दे दिए हैं, तो आखिर कमी आ कहाँ रही है? जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं, शिकायत भी उनके संज्ञान में है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। कमी कहाँ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जिलाधिकारी राजा गढ़परार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उनके आदेश दिए जा रहे हैं,
लेकिन मौके पे जाकर के फोटो खींचना और सेल्फी बनाकर उसको डाल देना, कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं जिनके द्वारा आदेश दिया गया था उनको गुमराह करने का जो है खंड विकास अधिकारी हो चाहे पंचायत अधिकारी विभाग के अधिकारी हो, इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर कोई भी कार्य मौके पे नहीं देखा जाता है। बात की जाए जब जिलाधिकारी को निरीक्षण करते हैं तो अधिकारी उनको गुमराह करते हैं, उन्हीं जगह ले जाते हैं जहां पर कहीं पंचायत भवन को उससे पहले ही रंग रोगन करा दिया जाता है, साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, इसके बाद धरातल पर मौके पे इसके बाद वहां पर कोई कार्य नहीं दिखता है। जी अजय, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि क्षेत्र का डेवलप हो सके, दूर दराज जो क्षेत्र हैं उन पर विकास हो सके, लेकिन योजनाएं जो है उनके लिए बजट भी आ रहा है, करोड़ों का बजट दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं ये काफ़ी ही हैरान करने वाली हैं। सीतापुर की बात करें तो और कौन सी योजनाओं में इस तरह से भ्रष्टाचार कहें या कमी कहें, और किन किन योजनाओं में इस तरह की कमी नजर आ रही है जहां पर बजट तो पूरा आ रहा है लेकिन कार्य शून्य बराबर है? जी बिल्कुल, देखिए कि सरकार ने जिस तरीके से जिले के अंदर, अब आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एक किसी भी विकास खंड की ग्राम पंचायत की बात की जाए तो मिनी सचिवालय, सामुदायिक शौचालय, मिनी हाट, खेल के मैदान, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आई, वहां पर धरातल पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। बात की जाए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण योजना चला रही है मनरेगा, जिसका नाम जी राम योजना है, उसमें जो है करोड़ों रुपए का जो है फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। मौके पर वहां पर कोई कार्य नहीं देखने को मिल रहा है। मौके पे आज जब वहां पर देखा गया है जिस तरीके से लेबरों की लगातार 3 से 4 दिन से संख्या 100, 150, 120 बताई जा रही, मौके पर वहां पर कोई लेबर नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जो DPRO से लेकर के जो खंड विकास अधिकारी हैं और भी जो अधिकारी हैं उनके संरक्षण में एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी जिन लोगों द्वारा जांच टीम गठित की गई उनको गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। जी ठीक है अजय, आप बने रहिए। हमारे साथ जगन्नाथ जी भी जुड़ चुके हैं, नेता मजदूर संगठन सीतापुर से। जगन्नाथ जी, मनरेगा का कार्य आता है, वहां पर कार्य भी किया जाता है मजदूरों के द्वारा, लेकिन जब बात करें वेतन की, मेहताना की, तो वो नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? अब जैसे आज का मामला है, ग्राम पंचायत पखरपुर में श्रमिकों के द्वारा 155 साथियों का मस्टर रोल निकला, तो इसमें लगभग 50 साथियों का हाजिरी ही नहीं लग पा रहा है फेस चेहरे के कारण। तो सरकार जैसे जो नया सिस्टम लाई है बी ग्राम जी बिल, तो इसमें एक टेक्निकल ऐसी लाई गई है, तो किसी का चेहरा आता है, किसी का नहीं चेहरा आता है। इसी के साथ साथ अभी फरवरी मार्च महीने में होली के पहले काम किया था श्रमिकों ने, तो उसमें 152 दिन की मजदूरी का भुगतान किया गया, और जबकि 252 रुपये होना चाहिए, और ज्यादा लंबी समय से मजदूरी का भुगतान बकाया रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर बात की और जिले स्तर पर भी बात की, तो वहाँ पर पता चला कि फंड नहीं है, जब सरकार फंड देगी तब उसका भुगतान हो जाएगा। तो ऐसी लगातार समस्याएं आ रही, जैसे जो श्रमिक जितना काम मांग रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है तो मजदूरी नहीं मिल रही है, श्रमिक काम पर जा रहे हैं उनकी हाजिरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। जगन्नाथ जी, क्या आपके इस मामले को लेकर किसी से बातचीत हुई है, किसी अधिकारी से लेकर बातचीत हुई है? आपने शिकायत दर्ज की है अपनी कि इस तरह से मजदूरों को समस्याएं आ रही है, कार्य तो हो रहा है लेकिन वेतन नहीं मिल पा रहा? हाँ, हम लोग इसकी समस्याएं लगातार विकास खंड पर APO से, BDO से और जिला अधिकारी या DC नरेगा से लगातार संपर्क करते रहे कि इतने दिन से मजदूरी बकाया है, मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से जो भी कानूनी प्रक्रिया होनी है वो हमने कर दी है, लेकिन जब शासन से पैसा आएगा तभी हम लोग उसका भुगतान करवा सकते हैं। जगन्नाथ जी, आप बायोमेट्रिक की बात कर रहे थे कि उसमें जो अटेंडेंस है, वो हाजिरी है, वो मजदूरों की नहीं लग पा रही है, कुछ कमी आ रही है। इसको लेकर भी क्या बातचीत हुई है किसी अधिकारी से कि इसकी वजह से मजदूरों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इस पर क्या कुछ कहना है? हाँ, इस पर भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि इंगल बदल करके लगाइए, अगर यहाँ पर नहीं लग रहे दूसरी जगह खड़ा कीजिए, इधर नहीं लग रहे उधर खड़ा कीजिए, तो ऐसे होता है। फिर मजदूर के सर पर छाया भी की जाती है दूसरे कपड़े से, ताकि इनका चेहरा आ जाए। और उसके बाद में ये भी बात हुई है, शासन स्तर से BDO साहब से, APO साहब से बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी का चेहरा नहीं आ रहा है तो आधार अपडेट करा लीजिए,
तो तमाम श्रमिक आधार अपना अपडेट करा रहे हैं। अपडेट कराने के बाद में भी किसी दिन हाजिरी लग जाती है, किसी दिन नहीं लग पाती है। तो ये टेक्निकल वाला सबसे ज्यादा सिस्टम श्रमिकों को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या श्रमिकों के लिए ये जो टेक्निकल सिस्टम वहां पर लगाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए कोई उपलब्ध है वहां पर, जिससे कि हाजिरी लगातार लगती रहे? नहीं, वहाँ कार्यस्थल पर कोई नहीं जाता है, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, कि हम लोग इसमें क्या करें, टेक्निकल है, सरकार ने जो टेक्निकल लाई है तो हम उसी से बंधे हुए हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बस यही आश्वासन देते हैं कि देखिए चलेगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे सही हो जाएगा, बस इतना आश्वासन मिलता है। लेकिन कार्यस्थल पर कोई नहीं जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगन्नाथ जी। और इस खबर पर हमारे साथ समाज सेवी हरिओम जी जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, जिस तरह से सीतापुर में इस तरह की योजनाओं में कमियां नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है आपको? ऐसे में तो बजट भी आ रहा है लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है कहां कमी है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अधिकारियों से मिल करके वो समाज को और जो उनके प्रति कर्तव्य है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो जिम्मेदारी है, उसको वहन करने में वो पीछे हैं। और जो ये सीतापुर की घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। और आम जनता, जो गरीब जनता है, देश की जनता है, गांव समाज की जनता है, भोली भाली जनता है, उसको बरगलाने का काम किया जा रहा है। जी हरिओम जी, जिस तरह से मनरेगा के कार्य में मजदूर पहुंच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अभी हमारी जगन्नाथ जी से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि बायोमेट्रिक वहां पर लगाया गया है लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई है। और जो श्रमिक है वो वहां पहुंचते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं लग पा रही है। क्या लगता है यहाँ पर किसकी सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है? जी, बहुत जगहों पर श्रमिक पहुंच रहे हैं और उनकी हाजिरी नहीं लग पा रही है। बहुत जगह तो ऐसी चल रही हैं जहां हाजिरी लग रही है और श्रमिक पहुंच रहे हैं। बहुत जगह ऐसी, सीतापुर में ही बहुत सारी घटनाएं हैं कि जहां पर रजिस्टर पे हाजिरी लगी हुई है और श्रमिक पहुंचते ही नहीं है। जी हरिओम जी, क्या लगता है, आप समाज सेवी हैं, लोगों के साथ बातचीत का आपका सिलसिला रहता है, इस तरह की जो घटनाएं हैं कि केंद्र सरकार भी लगी हुई है, राज्य सरकार भी लगी हुई है क्षेत्र के विकास के लिए, और जब उन तक कोई जानकारी पहुंचती है कि इस क्षेत्र में यह कार्य होना अति आवश्यक है, उसके लिए बजट भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन जब कार्य करने की बात आती है या योजना को धरातल पर उतारने की बात आती है तो वो योजना धरातल पर न उतरकर सिर्फ कागजों में नजर आती है। क्या लगता है किसकी सबसे बड़ी कमी है? सिस्टम की कमी है, प्लानिंग की कमी है, क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस जिम्मेदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जो जिम्मेदार तो नहीं ठहरा जा सकता है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और वहां से जो बीटीसी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो प्रधान है, ये सब आपस में मिल करके जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लागू होती हैं, मैं आपको बताऊं, सीधे तौर पर अगर अभी 2027 का चुनाव है, अगर इस चुनाव में सरकार का कोई नुकसान होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और यही सारे लोग जिम्मेदार होंगे। और भोली भाली जनता को समझ में नहीं आता है। और स्थानीय क्षेत्र पर ये जो गांव समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको पता ही नहीं चल पाता है कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे लिए लागू की गई हैं। टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का होता है, जो वो ऐसा करते भी नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो गरीब जनता को जानकारी होगी और वो अपना हक मांगेंगे। बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ रखने के लिए इस तरह की जो जमीनी चीजों पर जो क्रियान्वयन करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, हमारे सहयोगी अजय सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। अजय, आपके पास आना चाहूंगी
ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। योजना किस तरह से सिर्फ फाइलों में नजर आ रही हैं। और अभी समाज सेवी हरिओम जी से भी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी कमी के कारण ये सारी समस्याएं हैं। लोगों को जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या जनप्रतिनिधियों से भी आपकी कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल बता दें कि जो समाज क्षेत्र है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक, उनसे भी बात लगातार हो रही है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि समय समय पर ब्लॉक पर भी इस तरीके से योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई जाती है, उन लोगों को जागरूक किया जाता है। ग्राम पंचायतों में जो है पंचायत भवन इसलिए बनाए गए हैं कि पंचायत सहायक लेकर के प्रधान और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मौके पे जाकर के खुली बैठक करें, लेकिन इन सभी चीजों का वहां पर कोई कार्य देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे उन लोगों को, जो ग्राम पंचायत के लोगों उनको जो है मूलभूत सुविधाएं जो मिलने वाली हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। हम आपको बता दें कि इस समय सर्वे भी हो चुका था ग्राम पंचायतों में, जिन लोगों को आवास मिलने चाहिए प्रधानमंत्री, उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने साफ तौर से यही आरोप लगाया है पंचायत सचिव और प्रधान के ऊपर, उन्होंने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनको, उन पात्रों को अभी तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ये खास रिपोर्ट हमने पेश की थी, जहां पर कार्य सिर्फ फाइलों में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही थी। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।